चेहरा जला हुआ है उसका एकदम, और वो उसके सामने आता है और उसका गर्दन पकड़ के बोलता है मुझे पानी चाहिए, तूने मुझे पानी कैसे नहीं दी। कोई सी एक कहानी जो हमने आई थिंक कॉमन सुनी है वो है आरे, मुंबई में आरे का जंगल है, वहां पे एक भूत है जिसकी कहानी हमने बार बार सुनी है। ऐसा त्रिशूल था, इन त्रिशूल के ऊपर 3 नींबू रखे हुए थे अच्छे से फुल रिचुअल करके। किचन से उसने पानी लिया, लेने के बाद वो गया बाहर, दरवाजा खोला, बाहर देखा तो वो बंदा है ही नहीं। यू विल हियर ब्रीदिंग, यू विल स्टार्ट हियर ब्रीदिंग, आपको अदरवाइज स्मेल्स आने लग जाएगी जो कि मेरे ऑफिस में एग्जिस्ट नहीं करती है। कोई ब्लैक मैजिक वहाँ पे जो किया था वो ब्रेक हो गया वहीं पे। सो उन लाशों की आत्मा मोस्टली वहाँ पे भटकती है रात को। वन इज देयर लाइक सिटिंग राइट नेक्स्ट टू मी, मैं सोया हूँ और वो इंसान मुझे देख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा था। आई गेस इट्स ऑन द 3rd फ्लोर मे बी। वो वहाँ पे बस ऐसा चलता रहता है उस पूरे कॉरिडोर में रात भर अपनी स्टिक लेकर। हो सकता है कि आपको एक रील का मे बी 2 लाख मिल सकता है। उसके गर्दन पे मार्क्स थे हाथों के। भाई का निखिल इज लाइक गॉड ऑफ व्लॉग इन इंडिया। द सोसाइटी इज हॉन्टेड, इट इज जेन्युइनली हॉन्टेड। जो हम लोग बचपन में कहानियां सुनते हैं ना कि मतलब कब्रिस्तान के ऊपर बनी है वगैरह वगैरह, वो वहीं से शुरू हुआ है क्योंकि वो बनी है वाकई में। Welcome to Stars का जुगाड़, another exciting episode. Today I've got a very special content creator joining me. Now this creator I met him years ago. 2-3 साल पहले, if I'm not wrong. नहीं एक्चुअली 1.5 साल पहले। 1.5 साल पहले। चलो बात करते हैं इसके बारे में। अमन पार्कर इज अ पैरानॉर्मल स्टोरी एक्सपर्ट। जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती है, जो भूतिया कहानियां होती हैं, ये अपने इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह पे आपको सुनाते हैं। अब इसमें कितना रिसर्च होता है, कितना एग्जैजरेशन होता है, कितना सच है, कितना झूठ है, इसका पर्दाफाश करने के लिए अमन पार्कर, व्हाट्स अप ब्रो? What's up bro? What's going on? I'm very happy to long time very happy to see you in the studio. हमने जब आई थिंक 2 दिन पहले बात की थी, 2-3 दिन पहले, अमन, मैंने रैंडमली इसको सुबह कॉल किया था। Not that story. प्लीज यार शुरू करते हैं, मैं बता रहा हूं। तो अमन मेरे को बोलता है भाई हाँ कर सकते हैं, लेकिन पहले तो मैं थोड़े से कपड़े पहन लूं। तो मैंने कहा I'm like what? शावर में खड़ा था यार और मैं नीचे गीला और फोन मेरे हाथ में। That sounds very disturbing कि मैं गीला हो रहा हूँ और फोन मेरे हाथ में है। और भाई का हम लोग ने ऐसी बात की थी, ब्रो वी हैव टू मीट अप, वी हैव टू जैम इन द स्टूडियो। और ये भूतिया किस्से कहानियां है ना, ये मुझे सुननी है फॉर श्योर। You started 2023 end? Yeah. You were still in college at that time? No, or just finished? मैंने जस्ट पास आउट किया था एंड आई वाज ओनली हैविंग 3 मंथ्स, मुझे एमबीए करना था। तो उससे पहले आई वाज जस्ट गिविंग इट अ ट्राई। मैं पापा को बोला था जस्ट गिव मी 3 मंथ्स, मैं कुछ ऐसे ही ट्राई कर रहा हूँ। बट दैट ट्राई वाज ओनली फॉर 10 days एंड फ्रॉम 10 days वो 250 फॉलोअर्स है वेंट टू 1 लाख फॉलोअर्स। सो इट वाज क्रेजी फॉर मी यार। हर इंसान के साथ ना ऐसा लक नहीं चमकता। नहीं और लक के साथ हार्ड वर्क भी बहुत जरूरी है। I would say in content creation that 70% luck and 30% hard work, but you have to be very consistent with content creation. वैसा है, बहुत जरूरी है। यार आप पैरानॉर्मल स्टोरीज बताते हो लोगों को, ठीक है, ये आपने इस सेक्टर को चूज किया, इस एक नीश को चूज किया है। पैरानॉर्मल स्टोरीज ये तुम्हारे ज़हन में कहाँ से आया है? Actually, it was an accident. अबे हर सक्सेसफुल आदमी ऐसे चिपकाता है यार गोली। It was an accident only. मतलब वो कहते हैं ना कि जो डेस्टिनेशन पे आपको जाना नहीं है, आप बस एक बार के लिए ट्राई करोगे उसको, बट आप उसी में चमक जाते हो एंड देन यू हैव टू लाइक डू दैट ओनली। इट वाज लाइक कि मुझे एक हॉरर स्टोरी मिली थी। आई नीड टू एक्सप्लेन यू वन थिंग इज कि कंटेंट क्रिएशन का क्या होता है ना कि अगर समझो कि आपने एक रील डाला, इट्स ऑफ हॉरर एंड यू हैव गॉट 50,000 फॉलोअर्स फ्रॉम ओनली हॉरर, देन उसके बाद आप एक टेक्निकल वीडियो डालते हो, वो टेक्निकल से यू हैव गॉट ओनली 100 फॉलोअर्स। सो दैट डजंट मीन कि आप अभी टेक्निकल वीडियो चालू करने लग जाओगे, बिकॉज यू हैव अ टोटल ऑडियंस ऑफ 50,000 ओनली दैट हॉरर जो आपके लिए आते हैं फॉर दैट वन पर्टिकुलर थिंग, फॉर वन थिंग। तो आपको उसी को कंटिन्यू करना पड़ता है, दैट्स द थिंग। बट व्हाट अबाउट पीपल हु कैन डू 2-3 थिंग्स? तो फिर कंफ्यूज हो जाएगी ऑडियंस, ये आप कह रहे हैं? वही बात होती है ना, लाइक बी एटलीस्ट मास्टर ऑफ वन, कि आप किसी एक चीज में रहो, अदरवाइज यू विल बी नथिंग बट मेकिंग योर ऑडियंस गो कंफ्यूज्ड। भाई कंटेंट क्रिएशन से मुद्दे पे आते हैं ऑनेस्टली। यस, पैसा। अरे हर देसी घर में भाई यही चलता है। देखो ये कितना भी शोशा होने दो लाइफ में, देसी घर में एक सवाल उठता है भैया कि पैसा कमा सकते हो, घर चला सकते हो कंटेंट क्रिएशन से? ब्रो यू कैन मिंट मनी इन दिस, लिटरली। आप पैसा छाप सकते हो क्रेजी, ब्रांड गिव्स यू मनी लाइक क्रेजी। आई वोंट से मैं कितना कमा रहा हूँ, बिल्कुल मैं बहुत डरता हूँ एक्चुअली। नहीं उस जोन में जाएंगे ना, अब एक बॉल पार्क फिगर फेंक देना यार कि अप्रोक्सीमेटली अगर 100K फॉलोअर्स है तो एक इंसान कितना पैसा कमा सकता है? 100K फॉलोअर्स है एंड अगर आपके पास अच्छे खासे ब्रांड्स हैं, लाइक ब्रांड्स, आप एक अच्छे मार्केटिंग एजेंसी से आपका टाई अप है, उनके साथ आपकी बनती है अच्छी, कुछ पॉलिटिक्स नहीं है इन द एजेंसी विथ यू, और आप उनके एक फेवरेट क्रिएटर हो, समझ लो,
हो सकता है कि आपको एक रील का मे बी 2 लाख मिल सकता है, एक रील का, एंड इफ यू आर डूइंग, पर एंगेजमेंट भी होना चाहिए ना तुम्हारे उस रील हाँ पे। एंगेजमेंट, ही हैज 100K फॉलोअर्स और ऊपर से लाइक ही इज इन हिज प्राइम, समझो वो उसका प्राइम में। और अगर समझो कि एक ऐसा क्रिएटर है जिसने ऑलरेडी फोड़ लिया है अपने टाइम में, जैसे कि लाइक इफ वी से मुंबई का निखिल, अभी थोड़ा सा उनका स्टेबल है, मतलब फ्लैट है अभी थोड़े से सब्सक्राइबर्स, बट ही इज द बेस्ट ऑफ व्लॉगर्स। अभी और भी व्लॉगर है जैसे कि सौरव जोशी है ना, है, लेकिन वो प्राइम में है अभी सौरव जोशी। एंड मुंबई का निखिल वाज इन हिज प्राइम बिफोर, जब यूट्यूब फैन फेस वगैरह होता था। बट आज भी अगर कोई भी ब्रांड आएगी उनके पास, आई डोंट थिंक सो कि वो एकदम कम चार्ज करेंगे, उनका 10-15 लाख रुपए ही रहेगा। लाइक ही, उन्होंने सब कुछ कर लिया। ओ बाप है यार निखिल। मुंबई का निखिल इज लाइक god of vlog in India. Bro, what we're going to do now, I'm going to now ask you some technical stuffs, okay? कुछ टेक्निकल चीजों पे हम अब फोकस करने वाले हैं, लेकिन ये मेरे हिसाब से टेक्निकल है, ठीक है? ये लोगों के हिसाब से टेक्निकल नहीं है। It's my version of never have I ever. If you have done it, you will say oh yeah. And if you haven't done it, you will say no yeah. Okay? Oh yeah, no yeah. Subtly बोल। Oh yeah, no yeah. Okay, let's start. Never have I ever lied in my stories. No yeah. Never have I added some masala in my stories to make it a little more spicier. Oh yeah, भाई बिल्कुल, definitely, उसके बिना मजा कैसे आए? Never have I experienced something paranormal. I have. Never have I ever felt scared while reciting a story. Oh yeah. Never have I entered an abandoned or a haunted place alone for research. Oh yeah. Never have I ever felt someone's presence when I've been alone. Oh yeah. Never have I ever spoken to someone from the other world. No yeah. Not yet. कि आप इतना नेगेटिव एनर्जी के साथ डैबल कर रहे हैं, स्टोरीज, रिसर्च वगैरह। हैव यू फेल्ट समथिंग एवर? Yeah, I have. कैसा होता है when you are talking about anything, any horror thing, or if you are working on something horror, अगर समझो कि आप कोई कहानी लिखने बैठे हो, तो जब आप रिसर्च करते हो आपको हर टाइम पे आसपास नेगेटिविटी फील होती ही है, बिकॉज दिस इज अ ट्रू थिंग। कैसा होता है ना कभी कभार कि लाइक इफ यू आर सिटिंग, आई एम अलोन इन माई कैबिन, मैं अगर अपने रूम में अकेला हूँ, मेरी जो कंटेंट टीम है अपने रूम में बैठी है, मैं एकदम अकेला हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपेंस कि यू विल हियर ब्रीदिंग, यू विल स्टार्ट हियर ब्रीदिंग, आपको अदरवाइज स्मेल्स आने लग जाएगी जो कि मेरे ऑफिस में एग्जिस्ट नहीं करती है, वैसी स्मेल्स आने लग जाएगी। आई गेट गूज बम्स लिखते लिखते, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद से मैं कहानी में इतना गुस्सा हूँ इसके लिए होता है, बट अपना मन बनाना पड़ता है उसके लिए कि मतलब नहीं, आसपास कुछ नहीं, आसपास कुछ नहीं, आई एम जस्ट वॉकिंग ऑन। डर लगता है? डर ऑब्वियसली लगता है, मतलब मुझे बहुत टाइम हो गया ये करते हुए, 1.5 साल हो गया, बट यू डोंट नो देम, आपके सामने कौन आ जाए, वो एंटिटी क्या है, वो एंटिटी क्या है आपको पता नहीं, बिकॉज देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटी, देयर आर गोस्ट, देयर आर जिन, देयर आर जिन्नात, मतलब देयर आर खबीस, देयर आर वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज, so you don't know what power they have, what they can do to you, you know nothing, because you have to be always ready, like what if they just come in front of me, like what will you do? what will I do उस टाइम पे, like because मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि मुझे भूत बुलाना आता है, भगाना नहीं आता। मतलब उस टाइम पे क्या करेंगे? Actually don't know, हंस रहे हैं अभी, लेकिन Yeah, एक्चुअली हाँ एक्चुअली वही चीज़ है यार, वो ये एक बहुत ना सीरियस चीज़ है, एंड कभी बार ना दोस्त लोग हंस देते हैं इन चीज़ों के पीछे, बट यू नेवर नो कि आपके आसपास भी कितनी कहानियां घूम रही है अभी इस वक्त। यार कोई सी एक कहानी जो हमने आई थिंक कॉमन सुनी है, वो है आरे, मुंबई में आरे का जंगल है, वहां पे एक भूत है जिसकी कहानी हमने बार बार सुनी है। ट्रूथ और ट्रू और फॉल्स? आरे कॉलोनी इज डेफिनेटली ट्रू। यार वो क्या कहानी है कि आपकी गाड़ी चल रही है कि कोई आपकी गाड़ी की स्पीड से दौड़ के चल रही है? वो तो थोड़ा बहुत फिक्शन भी होता है, हाँ, लोग बनाते हैं। व्हाट इज द ट्रूथ ऑफ दैट प्लेस? आई वुड से कि मैं थोड़ा पास जानता हूँ, इतिहास जानता हूँ उस चीज़ का। थोड़ा बताएंगे? 1990s के टाइम पे व्हेन देयर वर माफिया राज होता था मुंबई में, दैट टाइम लाइक द डॉन्स यूज्ड टू किल पीपल। उस टाइम पे क्या होता था कि जब वो लोगों को मारते थे तो उनके लिए सबसे ज्यादा अच्छा डंप यार्ड आ रही होता था, क्योंकि वो उस समय जंगल था। आज एटलीस्ट आपको थोड़े बहुत रेसिडेंशियल प्लेसेस दिखते हैं, रॉयल पाम्स वगैरह उन जगहों पे। उस समय इट वाज खंडर, सिर्फ जो दूध का तबेला वगैरह होता था वहाँ पे, क्योंकि आर्य मिल्क कॉलोनी बोला जाता था उसको। मर्डर करने के बाद वहाँ पे लाशों को डाल दिया जाता था, सो उन लाशों की आत्मा मोस्टली वहाँ पे भटकती है रात को। souls that are troubled and disturbed and murder and all of those things वहाँ पर है, एग्जिस्ट करते। तो जो कहानियाँ बनाते हैं लोग कि आप गाड़ी चल रहे हो, कोई पीछे से दौड़ के आ रही है, वो सारी चीज़ें थोड़ी सी एग्जैजरेटेड है। हाँ बिल्कुल है। एक्चुअली क्या होता है ना, ये जो यू नेवर नो एक इंसान ने क्या फील किया,
यू नेवर नो कौन इंसान सच बोल रहा है, कौन इंसान झूठ बोल रहा है, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। बट दिस इज ऑल्सो मेंटल मेकअप ना, कि बिल्कुल है। भूत प्रेत ये सारी चीजें आप, इट्स ऑल ऑन योर इन योर माइंड। इट ऑल्सो, हाँ वो आपके दिमाग में भी है, हाँ। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है ना कि आपने देखा, आपके साथ कोई और एक इंसान है, उसने भी देखा, 10 लोग खड़े उन्होंने भी देखा, तो या उस फिर time पे एक ने देखा 9 ने नहीं देखा। 9 ने नहीं देखा, मतलब इट्स लाइक इट मे और मे नॉट बी ट्रू, इट्स अ कॉन्स्पिरेसी। So you're saying negative energy is a conspiracy, or is it you're saying these stories जो अलग-अलग लोग लाइक बनाते हैं? फिलहाल के लिए फॉर द होल वर्ल्ड इट्स अ कॉन्स्पिरेसी, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि वर्ल्ड वाइड न्यूज में ऐसा बोल दिया, ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया दैट गोस्ट एग्जिस्ट। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू एंड हाउ रिलीजियस यू आर, बिकॉज कोई साइंस तो कहता नहीं है इसके बारे में, इट्स ओनली मेंशन इन द रिलीजियस बुक एंड आल्सो इन द फोक टेल्स। जो फोक टेल्स होती है बाहर की, उसके अंदर जो कहानियां हो गई, लाया रोना हो गया, ब्लडी मैरी हो गया, ये सब की कहानी के बारे में हम लोग को बचपन से पता है, और हमारे दिमाग में भरा गया ये सारी चीजें कि मतलब जब आप बंद कमरे में रहो तो शीशे के सामने जाके ब्लडी मैरी मत बोलो, वो आ जाएगी आपके सामने। हैव यू एवर ट्राइड इट? नो, यू ट्राई इट देन यू विल नो कि नहीं आई है वो हमारे सामने, तो आपके दिमाग में एक बत्ती बुझेगी कि शायद से दिस इज नॉट ट्रू, वो चीज हो सकती है। उसकी भी एक अलग कहानी है, वो हम उसमें बाद में जाएंगे, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट आरए की तो स्टोरी सब जानते हैं, लेकिन टेल अस अबाउट सम स्टोरीज दैट वी प्रोबब्ली हैव नॉट हर्ड ऑफ। एक्चुअली अभी रिसेंटली हुआ था एंड आई वाज देयर विद अ इन्फ्लुएंसर, आई वोंट टेक हिज नेम, बट मैं उसके साथ था एंड ही इज अ वेरी गुड पर्सन। ऐसा नहीं होना चाहिए था उसके साथ, लेकिन हुआ एंड वी वर टुगेदर एज आई एम अ हॉरर क्रिएटर, तो फिर मुझे हेल्प करनी थी उनकी, एंड उन्होंने भी बोला था अमान भाई आ जाओ ज़रा थोड़ा सा बताने के लिए। हम लोग वहाँ पे गए एंड सबसे पहले तो हम लोग वहाँ पे शूट करने की कोशिश कर रहे थे रात को 1 बजे, और पुलिस आ गई पहले तो, क्योंकि पुलिस आर वेरी वेरी बहुत आंखें एकदम खोल के रखते हैं कि कोई भी आए उनको कोई भी तकलीफ ना पहुँचे आरे के वजह से, बिकॉज आरे में लाइक जो खौफ वाली बात है वो सिर्फ भूतों से नहीं है, जानवरों से भी। करेक्ट, बिल्कुल, वहाँ पे लेपर्ड्स घूमते रहते हैं, सो वी शुड नॉट ट्रस्ट देम। तो एक बार तो पुलिस वालों ने हमको हटा दिया एंड वी रिस्पेक्टेड इट एंड हम लोग चले गए वहाँ से। फिर हम लोग कोई और जगह पे गए, वहाँ पे एक जगह है, उसका भी नाम नहीं लूँगा मैं क्योंकि वो थोड़ा रिलीजियस है। वहाँ पे ना ब्लैक मैजिक के कुछ सामान रखे हुए थे एंड इस इन्फ्लुएंसर के ही एक टीम मेट गया वहाँ पे एंड जस्ट फॉर द कॉन्टेंट। Nowadays, I don't know why people are going crazy for the content. They would do whatever they want for views. ऐसा त्रिशूल था एंड त्रिशूल के ऊपर 3 नींबू रखे हुए थे, ठीक है, फुल एकदम अच्छे से फुल रिचुअल करके। एंड वो गया और वो नींबू को लेके आ गया और मेरे गाड़ी के पास एंड आए, और मुझे गुस्सा आ गया बहुत, क्योंकि इट्स माई प्रॉपर्टी, मेरी गाड़ी के अंदर वो चीज़ें नहीं आनी चाहिए, बिकॉज आई नो कि उसके साथ उस वजह से मेरे ऊपर क्या क्या चीज़ें आ सकती है, बिकॉज मुझे पता है कि ब्लैक मैजिक कैन डिस्ट्रॉय यू कम्प्लीटली, कैन डिस्ट्रॉय यू। सो वो लेके आया, तो मैं बाहर गया, उसका हाथ वगैरह धोया मैं उसको, तब भी तू गाड़ी में एंटर करेगा। 1 वीक हो गया, 2 वीक हो गया, मतलब वीडियो नहीं आया अभी तक। फिर दैट इन्फ्लुएंसर मैसेज मी एंड सेड कि अमान भाई दिस इज़ नॉट पॉसिबल, बट आई डोंट नो व्हाई माय होल फुटेजेस आर लॉस्ट। हम लोग ने खुद ने डिलीट किया, लेकिन पूरा लॉस, ऐसा भी नहीं कि हमारे फ़ोन में भी बचा है, एवरीवेयर हम लोगों ने ढूंढ लिया, वो नहीं है। मैं अपना फ़ोन चेक करता हूँ, इवन आई डोंट हैव द कंटेंट। यू शॉट ऑन योर फोन आल्सो? या मेरे पास भी नहीं है, बिकॉज वो जगह ना, एक्चुअली कहते हैं कि कभी भी उस एक स्पेसिफिक जगह का, मतलब किसी भी जगह पे जाके ना उसकी पीस को भंग नहीं करना चाहिए। एक एनर्जी होती है एक जगह की, एनर्जी होती है, आप वहां जाके इंट्रूसिव नहीं हो सकते हो, आप नहीं छेड़खानी कर सकते हो, आप किसी के घर में जाके कुछ भी बदमाशी नहीं कर सकते हो। कोई ब्लैक मैजिक वहाँ पे जो किया था वो ब्रेक हो गया वहीं पे, इट ब्लास्टेड ओवर दैट। सो इफ द रिचुअल ब्रोक्स, सो दैट थिंग जस्ट वो स्प्रेड हो जाती है हर जगह पे एंड वो आपके पास भी आएगी। एंड वो रात को मेरे लिए बहुत बहुत मुश्किल था मेरे लिए सोना। इट वॉज अ वेरी हैवी नाइट फॉर मी, बिकॉज आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम आई फेल्ट समथिंग वेरी पैरानॉर्मल। आई वॉज लिटरली फीलिंग दैट समवन इज देयर, लाइक सिटिंग राइट नेक्स्ट टू मी। मैं सोया हूँ और वो इंसान मुझे देख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा था। नहीं, ऑल्सो क्या होता है ना कि आप इतना इसमें घुस चुके हैं, यू डू सो मच ऑफ कंटेंट अराउंड दिस, योर माइंड एनीवेज इज प्लेइंग, एंड देन फिर ऐसा कुछ हो जाता है तो देन इट्स जस्ट अ वेरी वियर्ड फीलिंग। अमन यार, हमने आरए की कहानियां खूब सारी सुनी है, आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था, आरए के बारे में आपने बताया कुछ समय पहले। टेल अस अबाउट स्टोरीज दैट वी प्रोबब्ली डोंट नो दैट आर इन एंड अराउंड अस, नॉट नेसेसरली मुंबई सिटी, लेकिन पूरे भारत देश में ऐसी कोई कहानी है जिसने आपको शॉक कर दिया? ऐसा ठाणे की सोसाइटी, बहुत बड़ी सोसाइटी, नाम नहीं लूंगा उसका वरना वापस से कुछ हो जाएगा। द सोसाइटी इज हॉन्टेड, इट इज जेन्युइनली हॉन्टेड। जो हम लोग बचपन में कहानियां सुनते हैं ना कि मतलब कब्रिस्तान के ऊपर बनी है वगैरह वगैरह, वो वहीं से शुरू हुआ है, क्योंकि वो बनी है वाकई में, वो लिटरली बनी है। There's this building 66B of that society which is really very haunted. The story begins, नए लोग आए थे घर पे, हस्बैंड एंड वाइफ थे,
दिन भर काम करते थे, रात को आते थे घर पे रहने के लिए, तो फिर मतलब दिन भर क्या होता है उनको कुछ नहीं पता था, बिल्कुल भी उनको इल्म नहीं था कि इस सोसाइटी के क्या रूल्स रेगुलेशन है वगैरह, कुछ नहीं पता था। इस एक पर्टिकुलर बिल्डिंग के, बाकी तो जो जितने बिल्डिंग है, देयर आर 100 बिल्डिंग्स इन दैट सोसाइटी, 100 बिल्डिंग्स लिटरली। सो बाकी सब एकदम हैपनिंग है, बस ये एक बिल्डिंग थोड़ी सी अकेली रहती है। ये जो 2 कपल्स थे, ये लोग आए थे आधी रात में अपने घर पे रुकने के लिए, एंड एक बार उन्होंने जस्ट देखा कि उनके ही फ्लैट के बाजू में एक आदमी लेटा हुआ है, एंड उसको उठाया, बोले कि यहाँ से हटो, हमारा घर है, ऐसा आप यहाँ पे सो नहीं सकते, 1 बज रहे रात के। उसने बोला मुझे पानी चाहिए। उसने ठीक है मैं ला के देती हूँ, वो जो थी औरत, उसने बोला मैं ला के देती हूँ आपको, आप यहाँ से चले जाओ। फिर वो गई, दरवाज़ा बंद कर दिया और वो गई बाहर, मतलब अंदर गई, और उसके हस्बैंड ने बोला कि तू रुक जा, मैं जाके देख के आता, पता नहीं कोई भी हो सकता है, वो छेड़ेगा देखो शायद से। वो गया एंड किचन से उसने पानी लिया, लेने के बाद वो गया बाहर, दरवाज़ा खोला, बाहर देखा तो वो बंदा है ही नहीं। तो बोला कि शायद से चला गया रहेगा कहीं पे, या फिर उसको किसी और ने पानी दे दिया रहेगा, ठीक है कोई बात नहीं, वैसे भी 1-1:30 बज रहे रात के, हमको जाके सो जाना चाहिए। उसी रात में वो लोग सो रहे एंड घंटी बजती है दरवाजे की। वो बाहर जाता है, देखता है कोई भी नहीं, मतलब वो जो पीप होल होता है उसमें से उसने देखा बाहर कोई भी नहीं है। अंदर गया, सो गया। एक बार हुआ, ये वापस से दूसरी बार हुआ, वो गया बाहर, पीप होल में देखा कोई भी नहीं है। अब ऐसा करते करते रात के 2:30 बज गए, बहुत टाइम हो गया इस चीज़ को, ये हो जा रहा है, हो जाए। इस बार तो वो उठा ही नहीं, जाऊँगा ही नहीं मैं बाहर। उसी रात को इन द मिडल ऑफ द नाइट उसने आँख खोला ना, तो वही जो बूढ़ा आदमी था उसके सामने खड़ा था, पूरा चेहरा जला हुआ है उसका एकदम, और वो उसके सामने आता है और उसका गर्दन पकड़ के बोलता है मुझे पानी चाहिए, तूने मुझे पानी कैसे नहीं दिया। उसको एकदम ऐसा हिला देता है बुरी तरीके से कि तूने मुझे पानी कैसे नहीं दिया, मैं तुझे यहाँ पे रहने नहीं दूंगा, मुझे पानी चाहिए। अपनी बीवी को उठाने की कोशिश करता है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। और वो फिर सुबह उठता है, ये सब कुछ हो गया तो वो बेहोश पड़ गया था वैसे भी। सुबह उठा, अपनी पत्नी को सब चीज़ों के बारे में बताया, उसने बोला नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, तू तो आराम से सो रहा था। उसने बोला नहीं ये सारी चीज़ें हुई थी, सपना भी नहीं है। उसके गर्दन पे मार्क्स थे हाथों के। उसने बोला, फिर उसकी जो बीवी थी उसको भी लगा कि हाँ कुछ ना कुछ तो हुआ है। नीचे गया, वॉचमैन को पूछा, बहुत टाइम पहले वॉचमैन ने बोला कि वो जो एक पर्टिकुलर सोसाइटी है वो भाड़े पे कोई आया था रहने के लिए, कोई टेनेंट आया था, और ही वॉज नॉट एबल टू पे द रेंट, ही वॉज ऑल्सो नॉट एबल टू, मतलब वो कुछ खाना भी अफोर्ड नहीं कर पाता था। एक काम वाली बाई आती थी, वो आके उसको थोड़ा थोड़ा खाना खिला के जाती थी। बुजुर्ग था जो बंदा था, एल्डर था थोड़ा, एंड उसकी जो बीवी थी वो भी मर गई थी, बच्चे भी बाहर चले गए थे छोड़ के बाप को, कोई ध्यान देने वाला नहीं था। तो ऐसा था कि ना खाने के लिए पैसे है, ना रेंट देने के लिए पैसे, कुछ भी नहीं उसके पास। सो ही वाज लाइक कि जीने का कोई मतलब नहीं है। एंड फिर वो काम वाली भाई 2-3 दिन के लिए आई नहीं, और जब मंडे को वो आई, वो दरवाजे के अंदर से बहुत स्मेल आ रही थी। जब अंदर जाके देखा था तो वो छत से लटका हुआ था जो बूढ़ा था। उस दिन के बाद से इट वाज अ सेइंग उस सोसाइटी के अंदर कि बार बार ऐसा देखा जाता था कि वो जो बूढ़ा है वो उसी 66B का वो जो रूम है, आई गेस इट्स ऑन द 3rd फ्लोर में भी, वो वहाँ पे बस ऐसा चलता रहता है उस पूरे कॉरिडोर में रात भर अपनी स्टिक लेकर। और वो ना हमेशा हर एक दरवाजे पे जाके ना पानी 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 बस ऐसा बोलता रहता है। उस रीज़न की वजह से द रियल एस्टेट प्राइसेस वेंट डाउन, और कोई वहाँ पे रहता नहीं है। फ्लोर पूरी तरीके से खाली है, कोई भी वहाँ पे भी रेंट पे रहना नहीं चाहता। बिकॉज ऑफकोर्स अगर सोचो ना ग्लेन, अगर एक इंसान ने कुछ फेस किया वहाँ पे तो बात अलग है कि चलो वो मनगढ़ंत बना रहा हो, लेकिन अगर चौथा 5वां टेनेंट भी ये वाली बात कह रहा है तो कितनी बड़ी बात हो सकती है। सबको एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं होगी। रमन, मेरा एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है यहाँ पे थोड़ा सा, एंड आई लाइक टू हैव दिस। प्लीज ऐसा भी हो सकता है ब्रदर कि जो कहते हैं कि दीज बॉडीज इज आउट स्पिरिट्स या जो भी है, इनका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता। तो ये आपको फिजिकली कैसे, आई एम आस्किंग यू, हाउ कैन दे मूव यू, टच यू? I seriously don't इट्स know. एनर्जी दैट दे हैव, पोजेस, व्हाट? या इट इज जस्ट यू नो व्हाट, जब आप रात को सोए हुए रहते हो आपको स्लीप पैरालिसिस होता है, आपको स्टिल ऐसा महसूस होगा ना कोई आपके यहाँ पे बैठा हुआ है। स्लीप पैरालिसिस इज अ साइकोलॉजिकल फॉर्म, बट इट गिव्स यू फिजिकल पेन। जब वो स्लीप पैरालिसिस होता है, इट्स अ साइकोलॉजिकल इशू बट इट गिव्स यू फिजिकल पेन। तो ये सेम चीज होता है इस जगह पे भी, इस जगह पे वो पॉसिबल हो जाता है, पता नहीं हाउ, बिकॉज ये आप
But these stories that you just told me about, so many people feeling it, ये उन्होंने महसूस किया है. महसूस किया है. And also the paranormal investigators went over there and they Did they? Of course. That's why this is so famous, this story. So you're saying paranormal investigators ने भी इस चीज पर investigation किया. This is getting spookier. Stay tuned. येरवाड़ा की एक कहानी है पुणे की, Yes. जो बड़ी फेमस है, लेकिन not many people know about it. So what is that story यार? यहाँ पे थे एक मनोज नाम के, कुछ 10-15 साल पहले यहाँ के जो prisoners थे, सबने उनको जला के मार दिया. There's this one place, उसको suicide forest बोले जाता है. लोग वहाँ पे जाके आत्महत्या करते हैं.